हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आपका बिग बॉस के रिव्यू में एपिसोड 72 जिसका नाम था द पास्ट कनेक्शन। तो आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पर देखने जाए तो डिस्कशन जैसा क्या है, मतलब कि एक फरहाना है जो चला चला के लड़ाई कर रही है और उसे दिख रहा है कि कुछ कंटेंट देना है, कुछ करना है, तो करे क्या। एक मालती उसने पकड़ लिया और छेड़ती रही है लगातार। अगर वो बेडरूम में बैठी है तो बोल देती है कि तुम अकेली बैठी, मैं सोचा कि तुम्हारे साथ आके बैठ के बात कर लूं। तो उन दोनों में क्या ही बात होता है, वो बस छेड़ा जा रहा है एक तरीके से। चाहे वो बाहर कहीं बैठी हो गार्डन में, तो वहां पे उसको छेड़ देगी। हुँ, तो जिसे कहते हैं चला चला के फाइट करना, फिर उसको रियलाइजेशन नहीं होता कि मैं गलत कर क्या रही हूँ। तो उसे दिखता है कि आप जानबूझ के फाइट मोड ले रहे हो। उसके बाद फिर आ जाते हैं मालती का। मालती का गुस्सा ये है कि अमाल ने बोल कैसे दिया कि मैं बस उससे एक बार मिली हूँ, वो भी पार्टी में। शहबाज का इनसिक्योरिटी के बारे में पता चलता है कि भाई शहबाज इनसिक्योर है, क्योंकि अगर कोई अमाल से बात करे उसे पसंद नहीं आता। और वहीं पे अगर आप देख लो तान्या का, जहाँ पे एक बार ये उठ के चली गई थी फरहाना, चॉपिंग टीम में थी, वहां से उठ के चली जाती है, तो वहां से ये फाइट मोड़ लेती है मालती से कि तुम सुबह 9 बजे क्यों नहीं सब्जी भी निकाल के रख देती हो, हम तुम्हारे नौकर है क्या, जब तुम कहोगे तो हम आके सब्जी काटेंगे। क्यों, क्या जरूरत था, नहीं, पर हम कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बचकाना सा लोग लड़ाई दिखा, पर बिग बॉस हमें दिखा रहा है। भाई देखो, यही कंटेंट है हमारे पास। देखो बड़ा अजीब सा लगता है कि जब भाई अ, साहब ये लड़कियों वाला फाइट देखते हैं और जिसका कोई सर पैर नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता है, करने के लिए कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और ये तीनों का बस चल रहा है, मालती का, फरहाना का, तान्या का, बस यही लोग का चल रहा है, जहां बैठे वहीं बहस कर रहे हैं। अब मुझे ये रिपिटेटिव लगता है पहली बात कि हाँ, मालती जहाँ भी है तो भाई वो इसका तो बिना सर पर पैर का तो एक बात पहले रहता है। अब अमाल से तुम झगड़ा कर रही हो, अमाल बोला कि तुम 5 मिनट के लिए कहीं मिली थी पार्टी में, और तुम बोले कि नहीं हम पार्टी में मिले थे, हम पार्टी में मिले थे, ऐसा नहीं था। तो तुम क्लैरिफाई करो कि कहाँ मिले थे। तो नहीं अब बोलेगी। तुम क्लैरिफाई भी, अरे अलग है ये बैल है, लेकिन अब क्या बस ही टूक कहें देती उसको। है। उसको मतलब बुद्धि है नहीं, तुम बाहर से क्या ही घंटा तुम शो देख के आई हो, तुम क्या घंटा वाइल्ड कार्ड बनोगी। फलाना ठीक ही बोलते, तू क्या वाइल्ड कार्ड बनेगी रे। अरे जब तुमको वो बोल रहा है झूठा साबित करे तो तुम उसको कट ऑफ करो, वहां पे एकदम उसका आर्ग्यूमेंट रखो कि हाँ नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा ये था वो था। तो तुमको तो सब चढ़ ही जाएंगे। और नहीं यहाँ पे पढ़ना था। तुम अगर देखोगे तो नीलम एक बैक विचिंग जो होता है ना, बैक बिचिंग, हर बात जाके तानिया वाला बात तो ये बता दी तानिया को, जब वो लोग बात हाँ, करते डिस्कशन, अमाल को भी जाके बता, मतलब एक तरह से बैक बिचिंग, मतलब इतना मतलब नीच लगी ना इस पे हरकत इस बार, कि भाई इसको न चले जाना चाहिए भाई इसको। मतलब वोट देने का मैं सोच भी रहा था, अब वो भी नहीं दूंगा। कि भाई अब बैक बिचिंग टाइप में चली गई एकदम, कि भाई अपना कोई स्टैंड पॉइंट है नहीं। अब फिर शहबाज जब वहां पे बोलने लगा, बोले, मत बोल ज्यादा, बल्कि तू ही तो बोलवाने गई थी उसको, सब कुछ कांड करवा दी गई। तो अब यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि वो अपना कंटेंट कुछ भी करने का कोशिश कर रही है, लेकिन भाई अब उसका भी जरूरत रह नहीं गया शो में, सीधी सी बात है। लेकिन अब हाँ, पहले शो के शुरू से आते हैं, शुरू में कि भाई शुरू कहाँ से हुआ। तो तानिया की उदासीनता से शुरू हुई, क्योंकि लास्ट वीकेंड के वार्ड में संडे को उसको खूब सारा नहलाया गया था ताकि उसे शावर न लेना पड़े। तो वहां पे अमाल को उसने भाई बोल दिया और अमाल ने भी उसे बहन मान लिया, तो और एकदम ये हो गई। और सबको इसी मतलब डिस्कशन में है कि भाई क्या वो सच में ये अमाल को पसंद करती है कि नहीं। जब ये क्या बोलते हैं, कुनिका, शहबाज और नीलम जब एक साथ बात कर रहे होते हैं कि क्या तानिया सचमुच में अमाल को पसंद करती है कि नहीं, क्या वो आंख क्यों बंद कर लिया, अच्छा खुला कहाँ है। बंद है। थोड़ी देर के लिए बंद, जैसा ऐसा लगा कि अरे वीडियो फ्रीज हो गया। यहाँ पे अब एक चीज देखो कि ढोलक के पास बैठी हुई थी तानिया, जब वहां पे भजन गा रही थी, लेकिन तू यही श्री कर। कृष्ण गोविंद। अब यही नया कंटेंट। गौरव थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था प्रणीत के जाने पर, कि उसे मतलब मेडिकल ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम इशू आ गया था, जिसके कारण उसको जाना पड़ा प्रणीत को। तो गौरव वहां पे थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है कि भाई एक तो मृदुल और एक तरफ हाँ, प्रणीत ही था वो थोड़ा जो सा मेरे उसके को तरफ लगा। खुश थे। सबसे बेस्ट मुझे वही लगा एपिसोड में, वो जो लोग इमोशनल होते हैं, बताते हैं कि
सोचो बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, जीके फिर भी वो रो दिया प्रणीत के जाने के बाद। तो वो अच्छा लगा मेरे को कुछ कुछ चीजें, और बाकी सब और चीजें तो यहाँ वही चल पे रही थी। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं अपना, अशनूर भी अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रही थी कि क्या है वो खाने के रिलेटेड, कि अगर कुछ खा लेती है तो घर जाके फिर से वॉमिट करके निकाल देती है। मतलब इतना हम्म। कॉन्शियस कोई होता है अपने मतलब खाने को लेके कि भाई वो वेट ना बढ़ा दे चाहे कुछ भी ना करा दे। मतलब होता है ना कि मतलब अपना शौक तक नहीं आदमी इंसान पूरा कर सकते, ये वेट या ये फैशन इन मतलब ये जो क्या कहूँ ये इंडस्ट्री वैसा है कि भाई तुमको मोटापे या पतला बहुत चीजें हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में जो हम लोग बात भी करते हैं कभी कभी बीच बीच में, कि यार मतलब एकदम बॉलीवुड को चाहिए कि एकदम स्लिम ट्रिम होके आओ भाई, आप एकदम पतले सूखे कांटे की तरह आओ, तभी आप ये कर सकते हो, चाहे गाना वाना मूवीज वगैरह जो बॉलीवुड का पर अपना ये एक तो चलता पर रहता है, ये लोग बॉलीवुड में नहीं है ना, उसी को मान के। शायद सीरियल्स में ना। सही बात है, हाँ कहीं ना कहीं तो। तो मुझे, हाँ नहीं, अरे देखो मुझे समझ में आ गया कि भाई साहब उसको बहुत बुरा लगता तो है कि लोग उसको सीरियल्स मोटा में कहते है हैं, वो कहने फील का, करती है। सीरियल्स में काम करे, हिंदी सीरियल्स का मैं कह रहा हूँ, मैं बाकी का नहीं पता, लेकिन हिंदी सीरियल्स का कहूँ, हिंदी गानों का कहूँ, या हिंदी मूवीज का कहूँ, जिसमें अब मैं बॉलीवुड कह दिया था बात अलग है, लेकिन वहां पे ज्यादातर जो कि है कि आप स्लिम ट्रिम फिगर बना के आइए, तभी कुछ मतलब एकदम कांटे की तरह बन जाइए तभी आपको वो कास्ट किया जाएगा, या कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स उनका अपना रहता है। तो इसी को बहुत से मॉडल्स या एक्ट्रेस लोग कॉन्शियसली लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसको देख लो, क्या बोलते हैं, एक तो मूवी में क्या एक तो डायलॉग नहीं दिया था उसने, क्या नाम है उसका, जमाना उल्टाओं का है, क्या नाम है उसका, अच्छा, नहीं मुझे भी नहीं याद है, लेकिन अच्छा है, डायलॉग दम अच्छा है। लगा के हैशा, दम दम लगा के हैशा। अच्छा। उसने उसने कितना वेट गेन किया था उस रोल के लिए, फिर वेट को उसने फिर लूज किया। एक होता है ना कि ये थोड़ा सा अपने रोल्स को जस्टिफाई करना, और चीजों को क्या ना जो कि अ, जो चले आ रहा है उसको एक तोड़ना, क्या एक वर्ड्स होते हैं उस सब, वो वर्ड्स ना मेन टाइम पे याद भी नहीं आते हैं, जब वीडियो बना रहे हाँ, तो ये ऐसे तो मेरे याद साथ नहीं बहुत होते, बार हुआ जैसे है। नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे तो बहुत। अब ये मेरे दोस्तों साथ वो वर्ड क्या बहुत था फील हुआ है। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि भाई 26 तक रुक गए, कम से कम 50 तो करवा दो दादा, देखो कम से एक कम। चीज मैं बताऊं, और ये अश्नूर के बारे मोटिवेशन में। मिलता है कम से कम बात करने के लिए। वो अश्नूर के बारे और में जब वो बता रही थी, वो कि उसको बुरा लगा कि जो क्योंकि उसको दिख रहा था कि वो फिक्र करती है वो अपने वेट को लेके, कि मैं थोड़ा सा भी अगर स्ट्रेस होती हूँ तो मैं ज़्यादा खाती हूँ, अगर मैं कुछ भी ना खाऊं तो भी मेरा वेट पुट ऑन हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती है। पर जैसी वो दिख रही है, वो बहुत अनहेल्दी नहीं लग रही है, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि वो हेल्दी है, नॉर्मल, जैसे कहते हैं नॉर्मल, कि हाँ ऐसे दिखने चाहिए, वो क्यूट लग रही है। पर कहते हैं ना कि आपको इतना ज्यादा वो कह दिया जाता है ना कि आप ऐसे हो, डिमीन करके कर दिया जाता है, फिर इसके लिए लोग बुटॉक्स करा लेते हैं। तो मुझे यही लगता है कि तो है, इंडस्ट्री में ऐसा होता यही रहता है कि आप अच्छे दिखते हो, तो लेकिन आपकी यही बॉडी शेमिंग इतनी की जाती है कि फिर आप अपने चेंजेस कराना शुरू कर देते हो, बुटॉक्स करा लेते हो, ये करा लेते हो, और जो अच्छा खासा चेहरा आपका रहता है उसको बर्बाद कर लेते हो। तो ये है ना, इंडस्ट्री इतना आपको डिमीन करने लगता है, इतना आपको रेसिस्ट टाइप का जो आपको मीन कराने लगता है कि भाई आप उसको सच मानने लगते हो और फिर उसको उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो अरे कोई यह नहीं क्या ना यार, कि सर्वाइवल, देखिए, ये अगर सर्वाइवल का इशू है। सीरियल आपको मिल ही जाएगा, अगर आपको बॉलीवुड नहीं ले रहा, अरे साउथ में जाइए, साउथ इंडस्ट्री बहुत लेता है। साउथ इंडस्ट्री में ये लड़कियां परफेक्ट है। साउथ इंडस्ट्री कितना आजकल, बॉलीवुड नीचे आ चुका है, अब जो चल रहा है साउथ इंडस्ट्री सबसे टॉप पे चला, नया कंटेंट लेके आ रहे हैं। छोड़िए ये सब चीज को, दुनिया देखो, हर किसी की वैल्यू, हर किसी की फिगर की वैल्यू है इस दुनिया में। बस आप सही जगह इन्वेस्ट करो, आपको मिल जाएगा कास्ट, ठीक है। क्यों आलिया भट्ट नहीं गई क्या वहां पे? तमन्ना भी जाती रहती है साउथ इंडस्ट्री में, अपना काम करती रहती है, काम करती है, वो बॉलीवुड में भी करती है, साउथ इंडस्ट्री में भी करती है। तो आपको रोल मिल जाएंगे, उसका कोई फिक्र नहीं है। आप इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस मत हो जाओ कि भाई मुझे कोई रोल नहीं मिलेगा या कुछ नहीं। हाँ बस ये हो जाता है कि अगर आपको लगता है कि मैं बस बॉलीवुड में काम करना चाहती हूँ और कहीं काम नहीं करना चाहती हूँ, तब आपके लिए फिक्रमंद है कि मैं और क्या करूँ, तब आप टेंशन आ जाता है। लेकिन जब आप फ्री हो किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो आपको चांस बहुत मिलेंगे।
और मैं कहूँगा कि जितनी भी बेहतरीन महिलाएँ आ रही हैं, वो साउथ से ही आ रही हैं और वो चल रही हैं और नया-नया कंटेंट भी आ रहा है वहाँ फिर से, तो आप ट्राई कर सकते हो। फिर हम अ, शो में क्या बोलते हैं, शो में और एक चीज़ जो देखते हैं जो कि सरप्राइज़िंग लगता है भाई, ये अ, होता है ना कि अभी तो पूरा माई-बाप के ऊपर पूरा गाली-फाली दे के एकदम कि एक-दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, प्लेट फेंकना, खाना फेंकना सब कुछ कर दिया था। और यहीं अब अमाल और फरहाना का बात देख रहे हैं कि भाई तुम्हारा मून साइन क्या है, तुम्हारा ये साइन क्या है। तो फरहाना का पिसेस तो पाइसेस ना कि जो भी था, और अमाल का जेमिनाई, तो ये सब डिस्कशन चल रहा है। तो भाई देखा जाए तो भाई पैचअप जैसा हो गया है। हुँ, मतलब ये हुँ। लोग बाहर भी एक दूसरे का शक्ल देखने का कोई मतलब शक्ल देख सकते हैं, वैसा वैसा उन्होंने चल रहा है बोला कि कि भाई यहाँ पे इमोशनल भाई फूल अब हो। एक ही घर में रह फूले फूल है। हाँ, तो अब वो फिर सॉरी दूसरे बोलने के लिए फ्रेम में कहा दिखाया गया था। जाता है। अमाल बोलता है कि चलो हाँ, हम दोनों एक-दूसरे से सॉरी बोलते हैं। 1, 2, 3 मुझे पता है तू बोलने वाली नहीं है, पर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो गार्डन में बैठे रहते हैं, तो वो सॉरी बोलती है कि मैंने जो तुम्हारी माँ के बारे में बोला था, जो कहा था। तो ये अच्छा लग रहा है कि भाई चलो दोस्ती की तरफ एक तरफ हो रहा है, अब क्या ही बोले। हैं? घर के अंदर हो, कभी देखा एक चीज़ हमेशा खाली रह ही नहीं सकता है। कहते हैं ना कि कहीं आप भाग के जा ये भी नहीं सकते हो, अपना तो य थूक खुद ही चाटना, इन लोग का वही हाल। हाँ, वही चीज़ देख के तो अच्छा नहीं लगता ना। चाटो और और दूसरी कुछ बात नहीं, यहाँ पे दुश्मनी है तो बरकरार रखो, सीधी बात है एकदम। और क्या, पर वही तो नहीं कर अब पाते जैसे ना। देखो, अब अभिषेक अश्नूर का प्यार प्यार बरकरार है, अभी दुश्मनी बदला तक नहीं है। देखा है कि नहीं, प्यार वाले कहाँ बात प्यार है, करते रहते हैं वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वो लोग बोलता है कि हम नहीं मानते, हम लोग दोस्त हैं अच्छे, लेकिन हरकतें थोड़ी-सी अलग होती हैं। पर कह रहे हैं दोस्त हैं तो दोस्त हैं। और जो बातें हो रही थी, कुछ इमोशनल बातें हो रही थी कि भाई इमोशनल बात कर रहे टनल। थे टनल में। टनल में बैठ के जो उनकी बातें हो रही थी कि प्यार तुमने कभी किया है? वो बोली आई लव लव। और तुम्हें पता है प्यार इतना एहसास होता है, कितना अच्छा लगता है जब किसी पे आप भरोसा करो, कोई आपके लिए करे और फिर जब तोड़ देता है, ऐसा लगता है कोई मूवी का डायलॉग बोला जा रहा है। दिल टूट जाता है, निचोड़ा जाता है। वो भाई साहब मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा था सुन के। ऐसा लगा कोई फ़िल्म का डायलॉग चल रहा है और दोनों जन अपना रिहर्सल कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता भाई इनकी जोड़ी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। दोस्त तक ठीक है भाई साहब, लेकिन जो ये लोग केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बिग बॉस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है या कुछ हो रहा है। वो चीज़ होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक अच्छे दोस्त हैं और कभी-कभी मुझे लेकिन ज़्यादा ओवर करते हुए दिख बट जाते हैं, जो जो भी कि है, सूट नहीं जो करता भी है। है, देखो जो भी है, ये लोग शो पे वो रिवील नहीं करना चाहते, अब उस चीज को एक्सपोज नहीं करना चाहते, बेकार का तमाशा ड्रामा वो लोग नहीं चाहते। इसीलिए मे बी वो लोग कह रहे हैं कि फ्रेंड्स है चाहे कुछ भी है, इट्स अप टू देम, इट्स देयर पर्सनल चॉइस, इट्स देयर पर्सनल लाइफ। वो जो अब जो शो पे वो लोग जो दिखा रहे हैं, हम लोग वही देख रहे हैं, एज अ फ्रेंड तो एज अ फ्रेंड, प्यारा फ्रेंड, कोई बात नहीं। हाथों में हाथ डाल के चले जा सकते हैं, उनके साथ अरे! बातें कर सकते हैं, वो नहीं और दिखा रहा है, बिग बॉस दरवाजा दिखा खोल रहा है के हमें। एसी का हवा एसी का हवा, बाहर का हवा खा सकते हैं। भले ही गौरव पीछे से टॉन्ट मार के आए, क्या ही फर्क झगड़ा पड़ता झगड़ा है। कर लिया। देखो इसलिए जीके बोल दिया अब ना मृदुल से कि देख यार ये तो हमें बच्चों के वैसे ही टीम। पसंद नहीं थे। ब्रिज तो प्रणीत न था हम दोनों के बीच में, यानी कि प्रणीत अभिषेक से बात करता था, हमसे ही बात करता। वो दोनों अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारी वाइब नहीं मैच हो रही है। जैसे जीके ने बोला कि अभिषेक और अश्नूर की वाइब जो है, हम लोगों से मैच नहीं हो रही है। हम दोनों पहले भी थे, बीच में प्रणीत था जो उनसे बात करता था, हमसे बात करता था, जोड़ के रखता था। लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है आगे लेके चलना। तो ये इनको महसूस हो रहा है कि ये अब आगे ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। लोग मेकर्स हैं उनको भी लग रहा है कि इन दोनों का जब झगड़ा होगा, वो देखने लायक होगा, इसको और ज़्यादा पुश किया जाएगा। ठीक है? यहाँ पे तान्या और अ, फरहाना बैठी हुई थी, वो जो बोली थी कि तू इतना अमाल के लिए क्यों मरती है? इतना नहीं मरते किसी के लिए। तान्या बोली अरे मैं तो बस क्या कहते हैं, उसके लिए केयर करती कंसर्न हैं। थी कंसर्न थी। मुझे लगता नहीं है जिस तरह से तू कंसर्न करती है, ऐसा लग रहा है तू पगला गई है, एकदम मैट बन चुकी है, डोरमैट बन चुकी है उसके लिए। जो चाहे वो कर सकती है। फिर बोला कि नहीं मैडम थी, कुनिका मैम ने बताया कि उसको क्या प्रॉब्लम था, वो सो नहीं पाता था, वो सोता रहता था दिन भर। उसको क्या उसको डिप्रेशन कहानियां था, क्या सुनाती। था? तुम इसे अच्छा फ़ील करने के लिए कहानियाँ सुनाती थी। बोला ये क्या बोल रही है यार? तुम्हें ड्यूटी दिया था क्या किसी ने कि जा उसकी वो डिप्रेशन दूर साइकियाट्रिस्ट कर? बन गई थी, हाँ, बड़का कहानी सुनाओ। साइकियाट्रिस्ट बन के आई है, और कहा टेड टॉक करने लगती है काजू और बड़ा राजू अजीब का। सा
बड़ा अजीब-सा लगता है उसका बातों इसका सुन के। तो लेकिन तब भी मैं दोस्तों आपसे दरख्वास्त करूँगा इसको वोट देके बरकरार रखें, खाली मीडिया आराम तक उसके बाद बाहर में जाए। हुँ। और फिर बाथरूम में जो बातें हो रही थी और अभिषेक के साथ, मैं 2 बार तुमको देखी तुम आए नहीं। मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई साहब ये किस तरह की बातें हो रही हैं, ठीक है? और क्यों दिखाया जा रहा है ये चीज़ें? ये क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? ये दिखाया इसलिए जा रहा है कि दिखाने के लिए कुछ चल रहा है इनके बीच में, बहुत अच्छा चल रहा है। ज़बरदस्ती हमारे ठूँसा हुँ, जाता है हमारे दिमाग में, देखो, ज़रूर देखो इसको चीज़ को, भले अच्छा लगे ना लगे देखो, ये ऐसा चलता है। और यही होता है, जो मेन कंटेंट देने वाले बंदे रहते हैं, अगर उनको हटा दो या शो में कुछ रहे नहीं करने के लिए, तो आप क्या ही दिखाओगे? यही बचकानी-बचकानी चीज़ें दिखाओगे। यार कुछ होगा तो दिख जाएगा, ज़बरदस्ती क्यों बनवा रहे हो? ज़बरदस्ती क्यों चाहते हो कोई किसी के साथ अटैच हो जाए? अमाल का भी दिखाया गया कि भाई साहब तान्या मर रही है उसके पीछे, अमाल के पीछे, इसलिए दिखाया गया अब कि भाई नीलम बात कर रही है। मालती एक चीज़ बात जो नीलम से डिस्कस कर रही होती है कि भाई तान्या को वीकेंड के वॉर पे रोस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि बाहर हुँ, जो जहाँ बोल रही है वो बाहर है नहीं। कुछ उल्टा-पुल्टा बोल जाती है जिसके कारण उसको मतलब एक्सपोज़ के तौर पे मतलब रोस्ट किया जाता है। लेकिन वो उसे समझ में नहीं आता। हुँ, शहबाज़ पॉसेसिव है अमाल को लेकर ये वगैरह-वगैरह। फिर तानिया जाके इधर-उधर तो बोल ही देती है। मतलब तानिया नहीं बोल रहा नीलम है, नीलम। नीलम जाके तो उसका तो वही अब काम ही रह गया है, पीठ पीछे जाके बोलना। मैसेंजर हो और गए एक तरीके का। उसका अब कोई काम ही नहीं है। पोस्ट मैन का ना अब तो किचन ड्यूटी भी तो लोग सँभाल ही ले रहा है। अब उसका भी कोई काम नहीं रह गया। चाय बना के कितना पिलाएगी? चाय पीने वाले जी। सब जाते रह गए। हाँ, बोला कि वो है इतनी और दिखाती इतना है और तुझे क्या समझ में नहीं आता है क्या? और अब जो भी बताया अमाल के बारे में कि शहबाज थोड़ा-सा इनसिक्योर हो जाता है, कोई उससे बात करे तो वो जाके वहाँ बता दी। अपनी लड़ाई जब तुम वहाँ पे बात कर रही थी, तुम वहाँ पे क्यों स्टैंड नहीं ली? वहाँ पे लेना चाहिए ना अगर तो एग्री नहीं करते तो। हाँ, दोस्त के साथ हो ही अब जाता, कर ही लेते हैं। अब बड़ा अजीब-सा लगता है ये सब चीज़ बात पुनि सुन के नीलम का। पुनिका को कोई कंटेंट नहीं मिला तो भाई लेके आ गई कि भाई मालती का हलवा कौन खा गया? बोला कि चोर ये है, वो है। अभिषेक ही तो खाया था रात म को। का मतलब हलवा चोर, वो अभिषेक हलवा चोर है। और फिर बाद में बोलता है कि थोड़ा-सा हलवा फ्रीज़र में। बोला कि फ्रीज़र में हलवा कौन भर देता है? लोग बर्फ करके खाता है। अब ये अमाल और मालती का तो आर्गुमेंट जो हम लोगों ने बात किया है कि भाई इन लोग का आर्गुमेंट अलग ही चल रहा होता है और कोई क्लैरिफ़ाई नहीं कर रहा था कि साले मिले कहाँ थे तुम लोग? ना आई अरे सबसे बेस्ट याद ना और मेरे को मालती लगता है, का फरहाना का वन लाइनर जब वो बोल रही थी ना कि क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहा था इसलिए मैं कहानी सुना रही थी। तो उसी को टोक के फरहाना बोलती है, "तू ये ऑडियंस को सुना रही है ना? तू मुझे नहीं सुना रही है ना?" गज़ब उसको बेइज्जती करती है कि तू ऑडियंस को जो उसका एक्सप्लेनेशन दे मुँह रही है ना बना ये चीज़ें। उसका जो हाँ, मुँह अरे बना उस टाइम जो इसका ये जो ये वन लाइनर आता है ना मज़ा आ जाता है। फिर वही चीज़ उसको कहती है मालती को, मालती कह रही है, "मैं चेंज करके आती हूँ।" तो फरहाना बोलती है, "एक काम कर तू घर से बाहर ही चली जा।" क्या चेंज करेगी? तो वो भी तो वो सही अरे लगता है। मालती की बेवकूफ की तो उसको बोलने का क्या ज़रूरत है चेंज करके आती हूँ। वो तेरी क्या अम्मा लगती है क्या कि पूछेगी नहीं, नहीं, कि नहीं। कहाँ जा रही है एक बंदी? एक तो डिसरेस्पेक्ट होता है ना, कोई अगर चेंज बैठा है कर आपके साथ, बात कर रहा है और ऐसे उठ के चले जाओ तो डिसरेस्पेक्ट होता है ना, बोलना पड़ता है कि मैं आ रही हूँ, थोड़ा-सा मैं जाती हूँ। बस फरहाना तो बैठी हुई तो कौन सा रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट फरहाना है तो भाई कुछ बोलने का जरूरत नहीं निकल जाओ वैसे वैसे भी उसको वर्कआउट करने का तो वैसे भी आदत है ही तो और फरहाना सबका समझे कि एक-एक फिर से लाइनर आ रहा है वर्कआउट भाई कर साहब, सबका एक-एक लाइनर। वो जो नीलम और तान्या बात कर रहे थे रात को, अब तो जीके वाला लाइनर आता है। और लगता है कि वीकेंड के वॉर का कंटेंट तैयार कर रहे हैं ये लोग फिर बोलने के लिए। काहे कि टोका तो गया था इस बार ना, कि तुम लोग क्या चुगली करते रहते हो। तो बोला कि वीकेंड के अमाल वॉर का शहबाज भी कंटेंट थोड़ा तैयार बहुत करते हैं। आर्ग्यू कर ही बैठते हैं अमाल हुँ। शहबाज भी थोड़ा बहुत आर्ग्यू कर ही बैठते हैं कि भाई मालती से कहा बाहर मिले अबे उससे मिले ना मिले तेरे उससे क्या जाता है बड़ा सीधी सी पालतू सा बात है मुझे लगा। जो जिस तरह की वो लड़ाई करके भड़की है ना, मुझे बताओ तुम क्यों भड़के? तुम्हें गुस्सा क्यों आया? भले वो बोल दिया कि मैं पार्टी में एक बार मिला था। तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? मालती अब क्यों गुस्सा आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मान लो तुम 10 बार मिले, तुमसे बनती नहीं है, अब उसकी बन रही है शहबाज के साथ। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है उसके लिए? अगर तुमसे बन रही होती अब तो तुम्हारा अच्छा दोस्त बन जाता, तुम्हारे साथ रहता। तुमसे नहीं बनी इसलिए दूर हो गया। तुम्हें इतना सिंपल सा बात समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम चाहती हो 10 बार मिला तो वो 10 बार यहाँ पे ढिंढोरा पीटे कि हाँ 10 बार मिले हैं, टेक्स्ट भी किए हैं, वो भी किए हैं, तुम्हारे बारे में बात करे। इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसका प्रॉब्लम क्या है?
मालती का। उस वो खुद ही एक प्रॉब्लम है। और मालती शहबाज का जो आर्ग्यूमेंट वो भी बेतुका सा लगता है। अब शहबाज भी ना आर्ग्यूमेंट करता हुआ अच्छा नहीं लगता क्योंकि भाई उसको भी वो चले भी जाना अच्छा। चाहिए। लाइक क्या ही करने आया सर। अब वो भाचड़ भाचड़ खाली एकदम आवाज ये करके मतलब वो भी अब अलग ही दिख रहा है बकवास सा। लेकिन उसको नॉमिनेट तान करो उसको भी नहीं करना नहीं तो अरे यार वो वो टॉप कुछ फाइव नहीं में रहा जाने उसके लग पास। गया। दूसरा तान्या का एक हिपोक्रेसी देखा, सुबह को बोल रही सारा थी वाइल्ड कार्ड इन लोग का फ्लॉप है बिग बिग बॉस। बॉस। तान्या सुबह उठ के बोली थी, बिग बॉस मुझे बुलाना, नॉमिनेशन में बोलने का मौका देना, मुझे अमाल को नॉमिनेट करना है। नेक्स्ट फ्रेम कट नॉमिनेट टू, करो नहीं नेक्स्ट फ्रेम कट टू, अमाल के पास जाके साड़ी पहन के, मैं कैसी लग रही हूँ, कैसे कैसी मैं लग रही अच्छी लग रही हूँ। ये भगवान, ये क्या लड़की है भाई साहब, कोई इसका मान धर्म ईमान नहीं है। इसे जिसे कहना थूक के कुछ नहीं। चाटते रहना, कोई कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, फिर दिखाना कि मैं कंसर्न, क्या कहते हैं, उसके लिए कंसर्न हूँ। कुछ नहीं है भाई साहब, तुम दिखाती कुछ और करती कुछ और बिग बॉस ऐसे दिखा भी रहा है थूक तुमको से ज्यादा ही कुछ चाट बैठती है ये। थूक से ज्यादा ही कुछ चाट बैठती है यही कि तुम बुराई भी कर है रही हो, इसका फिर जाके कुछ। पूछ भी रही हो, उसी से तुम्हें वो भी चाहिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। जस्टिफिकेशन भी सब उसी से चाहिए, शॉपिंग सब कर कुछ चाहिए। शॉप शॉपिंग कर रही थी तो अपना सुना रही थी कि भाई बाथरूम से निकली तो मेरे लिए 6 चीज खाने के तो रेडी रहना चाहिए वरना एकदम मैं कुछ नहीं टच करती ये अरे नहीं करती। कि बाप रे। भाई तुम तो भाई एकदम क्या बोले स्वर्ग से उतर के आई हो। तुमको तो भाई बिग बॉस रियलिटी शो लगता ही नहीं हुआ तो एक्टिंग शो लगता है। और इसे तो कोई पसंद अब नहीं ये है। तान्या को ये शहबाज के लिए बोल रही थी कि दोस्त कमाता है, दो पैसा इसको दे कौन देता है उससे। तान्या बोल रही थी ना शहबाज के बारे में, शहबाज दोस्त, तो दोस्त शहबाज भी तो कमाता, अच्छा ही मजाक बनाया ना। तो शहबाज दोस्त। भी तो अच्छा ही मजाक बनाया तानिया का खाने का तरीका साला मुर्दे के पास बैठ गया तो ये मुर्दा भी जी उठे जिस तरह से खाती है। तो अच्छा उसके ही बाद सुनो मजाक ना, बनाया लेकिन क्या क्या नहीं बोली। दोस्त कमाता है, इसको थोड़ा पैसा दे देता है, सिद्धार्थ का वोट चाहिए इसको, शहनाज के दम पे यहाँ बिग बॉस में आया है। बस और ये चीज चलता है। फिर बोला कि नीलम के लिए थोड़ा डर लगता है कि ये जब मैं आ जाती हूँ नॉमिनेशन में उसके साथ, तो कहीं वो चली ना जाए। तो फरहाना बोलती कि देख, हाँ तू चली जाएगी, बुला ले देख नीलम। अगर, हाँ मतलब अगर वो गई तो तुझे बुरा लगेगा, लेकिन अगर तू गई तो नीलम को एकदम बुरा नहीं लगेगा। तो वो भी एक तरीके से भड़का रही है कि तुझे जो लग रहा है ना वो इतनी अच्छी तो दोस्त नीलम है नहीं आके मेरी। तो नीलम आके बैठती है ना तो वही तानिया पूछ बैठती है तू मुझे दुखी होगी जब मैं चली जाऊंगी। ना। नहीं तू बाहर जाके मेरे लिए वोट करना हाँ, और अच्छी अच्छी साड़ियां भेजना मेरे लिए। मैं क्यों हम्म। दुखी हूँ तेरे लिए। लेकिन बाहर मतलब ये सही जवाब दिया ये यहाँ पे नीलम ने सही जवाब दिया वहां पे भी तानिया का मुंह बना था मुंह। हालांकि बाहर हर जगह उसका जो बना रहे मतलब उसका आज जो पूरा मोए मोए हो गया था तानिया का हर बार। हम्म। फरहाना ने मोए मोए किया उसका नीलम ने भी कर दिया। और ये क्या कहते हैं चॉपिंग के समय तो जो आर्ग्यूमेंट चला इन लोग का भाई बहुत गंदा, ये मुझे बड़ा मैंने बकवास सा लगा। बेफालतू का आर्ग्यूमेंट भाई कि भाई मुझे मुझे जब समय मिलेगा तब करूंगी मेकअप करके आके करूंगी। मतलब चॉपिंग जब तक होगा नहीं तो सब्जी चढ़ेगा नहीं सब्जी अगर चढ़ेगा नहीं तो भाई रोटी बना के तब तक क्या ही कर लोगे। अब जब सब्जी नहीं इतना बनेगा तो घटिया रोटी लगा तो मेरे को पड़ा ही ना, का पड़ा। उसे लिखना भी जरूरी नहीं समझा मैंने। इतना घटिया लगा उनका आर्ग्यूमेंट कि मतलब क्या लड़ रहे हैं, बस लड़ने की लड़ाई कर रहे हैं ये तीनों के तीनों जन। बस जानते हैं यही कि हाँ भाई मुझे कंटेंट मिलेगा, इसलिए मैं लिखा ही नहीं, क्या लड़ाई कर रहे हैं? मतलब मुद्दा क्या है? फालतू फालतू चीजों में लड़ाई कर रहे हैं, मतलब बात, ये लड़के, ये क्या घटिया सा लोग जानबूझ चालू किए लेकिन हुए हैं। एक चीज मालती ने जो पूछा था कि भाई पीस एक्टिविस्ट का क्या काम होता है फरहाना से जब पूछा था बेडरूम में। पीस को तो खत्म भाई कर देता जहाँ है। मैं जहाँ पे पीस का कुछ इश्यू होता है तो वहां जाके मैं पीस इन्फोर्स करती हूँ लेकिन वहां पे भी तुम फोर्स ही लगा रही हो पीस के लिए। लेकिन यही हाल इसीलिए कभी पीस आया नहीं। यही है तुम्हारे पीस के चक्कर में यही है। और अभी दिख रहा है कि अभी जीके का भी अभी लड़ा, अब अभिषेक से बन नहीं रहा, वो दूर हट गए हैं। मालती को कोई पसंद हम्म। करता ही नहीं है। फरहाना अब दोबारा से ग्रुप में आ चुकी है अमाल के, है ना, क्योंकि अब अमाल से बात होना शुरू हो अरे गया। लेकिन मृदुल अच्छा फाइट देता है मृदुल आर्ग्यूमेंट अच्छा देता है उसको फराना अरे महंगा मुंह महंगा बंद करा करने दिया, लगती है एक ही मुंह बंद बात। करा दिया था। अरे तुमने तो एक कहा ही था कि एक जो ही मर्जी बात। आगे वो करूंगा। हाँ जब कहो तो मैंने कहा था मैंने तुझसे कहा था लेकिन तूने मुझे गोल्ड कहा फिश, था। गोल्ड फिश हो जाती है, मैंने कब कहा था, जबकि कही खुद थी कि मेरा जब मर्जी होगा मैं तब करूंगी। उसका तो इसी दिमाग के का लिए चेकअप कराना चाहिए भाई बिग बॉस को कि भाई कहीं इशू तो मृदुल नहीं है। ऐसा नहीं कि मृदुल मेडिकल बोला। अटेंशन चाहिए बाद में पता चलेगा बिग बॉस को बोलेगा बिग बॉस कौन है मैं यहाँ आई हाँ, क्यों हूँ।
मेरा बाप तो नहीं है बिग बॉस, क्या शुरू उसका बात। और उसका मृदुल बोला कि अगर मैं रात को 2 बजे बर्तन धो दिया चलेगा? बोला मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैं तो ऐसा एकदम नहीं बोलती हूँ। जब अमाल पूछता है तब क्या है बोले, बोला गोल्ड फिश है पूरा। ठीक है, लड़ने को ही ये लड़ती रहती है। सारी बैल। उसके बाद अब नीलाम जब नीलम पूछती नहीं है, तो सच में अमाल को पसंद करती है रे। अमाल तो उसको भाई बना लिए रे। वो गजबे तरीके से पूछती है। अरे पसंद सॉफ्ट कॉर्नर सब जिस तरह से वो हरकत करती है लोगों को दिखता है, और लोग वही बता रहे होते हैं, लेकिन वहां पे फिर बोलते हैं नहीं मैं भाई मान लिया, मैं बहन मान लिया। लाइक तुम्हारी जात। अब देखो यहाँ पे नीलम का भी कोई बात चला था कि नीलम ने बोला तान्या को कि देख, तुझे क्या बुरा लगा सबसे ज्यादा कल के लिए, कि जो अमाल ने तेरे को पानी फेंका उसके लिए बुरा लगा, जो विष फेंका, और तेरे को बता दी फरहाना अच्छी लड़की नहीं है तो उसके उसके साथ रहेगी तो तू खुद फंस जाएगी। हम्म मुझे जो लग रहा है, ठीक है, बहुत निगेटिव मुझे दिखती है वो, वाइब आता है तो उसके हम्म। लिए। अच्छा, दोनों जन एक दूसरे के प्रति वो कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं तान्या को। ये नीलम कह रही है तो फरहाना तानिया को लेके, बोलती नहीं फरहाना है कह रही नीलम है को? नीलम को लेके। तो तानिया नहीं कहती नीलम को कि तू शहबाज से इतना बात क्यों कर रही होती है, जब जानती है हाँ, कि वो बुराई कर रहा है, ये कर रहा है, तो उससे बात बिल्कुल। क्यों करे? कि तू फलाना से बात करे तो ठीक, और ये बात हाँ। कर ले किसी से तो वो गलत है। कि भाई ये तो अलग है, पॉजिटिवनेस है इन लोग का। और अच्छा एक बात ये भी है, बेचारे फरहाना का बुरा लगा कि वो बोलती है कि मुझे हर वीकेंड के बाद में सुनना पड़ता है। मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी उसको सही कब नहीं है सुनना शो पड़ा? के लिए। और हाँ, उसको कहाँ सुनना पड़ा वीकेंड के वॉर में? मतलब कभी तारीफ नहीं हुई ना। बोलते हैं कि भाई साहब तुम इतना तो ज्यादा तारीफ करने पोक लायक करते हो काम भी लोगों तो होना को चाहिए। कि लोग फट जाते हैं, और तो सबसे तारीफ वर्स्ट करने साइड लायक बाहर आ काम भी जाता तो है। होना चाहिए। ऐसा अच्छा। तारीफ करने लायक काम करो, जाके कभी अभिषेक को पप्पी दे दो तो अच्छा खासा तारीफ मिलेगा बताइए। दो दुश्मन कितना पहले शुरू शुरू में लड़ रहे थे, आज पप्पी दे रहे हैं, बताइए। वो बेचारी बोली कि भाई साहब मेरे को अच्छा बदतमीजी कंटेंट करने मिल के बाद जाएगा। मुझे समझ में आता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया। उसी में हमारा बोलता अरे है कि मेरे यहाँ को भाई तुरंत समझ में आ जाता तो है। ये होता है कंटेंट देना, लेकिन भाई उससे छेड़ो जो जिससे सब लोग मतलब कंटेंट निकाल नहीं पा रहे हैं। फिर अभिषेक की एक्स वाला बात तो जरूर वहां पे छेड़ा जाएगा, वहां पूरा हम्म। कचोट के निकाला जाएगा, यही बात है। कहीं अगर कंटेंट नहीं मिला तो वहां घुसेर के निकालो, एक ही चीज को रबर की तरह खींचने लगते हैं कि मालती से जाके रगड़ा करेंगे, हाई करेंगे। मजाक मजाक में अभिषेक से भी रगड़ा कर लो। भरपूर कंटेंट मिले। एक लड़ाई लड़ाई हुआ था जीके का और कुनिका जी का, क्योंकि उन्होंने पैन नहीं धोया था जिसमें नॉनवेज बनाया हुआ अरे था। यार। उसको लेकर लड़ाई चालू हो गया। हम बोले यार जीके भी कम नहीं है भाई साहब, वो भी शुरू हो जाते कुछ ना कुछ लेके। जैसे कुनिका जी लोगों को टोंट मारती रहती, ये भी शुरू हो गए कि अच्छा मुझे चम्मच लेके छेड़ती थी ना, अब मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी, इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जीके भी शुरू हो गया कि आप छोड़ो। पैन धो के रखिए। हाँ, उसका तो फिर लगा कि कोई हलवा खा लिया था उसके पीछे पड़ जाती हो, बिना प्रूफ के आप इल्ज़ाम लगाने लग जाती हो, एक्यूज़ेशन लगाने लग जाती हो। इनका फाइट भी चालू हो गया, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों लड़ रहे हो भाई साहब? बिना मतलब क्यों चालू कर रहे हो कोई भी चीज़? खैर ओवरऑल तो यही था आज के एपिसोड में, कुछ ज्यादा वैसा कुछ खास नहीं था कि मैं कोई किसी का सर फोड़ बैठा चाहे कुछ भी, जबकि फरहाना धमका दी है कि मुंह फोड़ फाड़ दूंगी, चाहे क्या बोलते हैं हाँ। तोड़ दूंगी। और मालती तो बोलती है कि जा तोड़ दे, पहले तोड़ के तो दिखा। फरहाना उसमें भी पीछे हट जाती है। अब बोला कि भाई तू कुछ जो बोल रही है वो कम से कम कर तो सही, बी अ अलाउड वुमेन ऑफ वर्ड्स, लेकिन नहीं, खाली लाउडर वर्ड्स बट नो टफ वर्ड्स। सही बताओ, अगर नीलम चली गई, ठीक है, जो कि लगता है जाएगी, और लेकिन अगर फरहाना भी चली गई, डबल एविक्शन होता है, अगर फरहाना भी निकल गई और नीलम फरहाना दोनों निकल गए, फिर शो में रहेगा क्या? तान्या का हम लोग बड़ाई सुनेंगे कि क्या करती है, क्या नहीं करती है? भाई साहब एक फरहाना ही है जो कंटेंट दे रही है, जो भी अपना थोड़ा-सा वन लाइनर मारती है या फिर लड़ाई करती है, थोड़ा छेड़ती रहती है ना सबको, मालती-वालती को, जो मिलता है वो छेड़ती रहती है। उसे तो कंटेंट मिल रहा है, उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, जो मुझे लगता है। तो वही तो नेचुरल कंटेंट चाहिए ना भाई, बिना बात का कोई मुद्दा बना के कोई कंटेंट नहीं कहते इसे। तो मेरे नेचुरल ख्याल कंटेंट से निकलेगा ही नहीं। नीलम और घुड़ स मालती को ही निकाल दो। हाँ, और शहबाज, नीलम मालती शहबाज, ये तीन हैं जिनको निकालने से किसी शो को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये लोग तो नॉमिनेशन में भी नहीं है। यही तो नॉमिनेशन प्रॉब्लम है, बिग बॉस को यही देखना है। बिग बॉस देखता है कि भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री है, खुद से लेके आए थे भाई, इतना जल्दी कैसे नहीं। ऐसा होता है कि खुद ही के मुंह पे तमाचा मारने जैसा हाल हो जाए, यही है। मालती को तो बस ढो रहे हैं, वरना मालती में तो है ही नहीं कुछ। और ऊपर से लाइव वाले शो में मैंने 24 आवर्स चैनल में देखा कि भाई मृदुल मालती से डिस्कस कर रहा है कि भाई वो एक वेब सीरीज बनाना चाहता है पंचायत टाइप का। तो मालती हुँ। से पूछ रहा है तू एज अ डायरेक्टर रहेगी तो मतलब गाइड करेगी, मैं
वो मृदुल पैसा लाएगा कि भाई तू किससे बोल रहा है? भाई जो अपना बात ठीक से नहीं रख पा रही है, जो मैट्रिक जैसा मूवी को स्पिरिचुअल मूवी बोल रही है, वो तेरे लिए हाँ, पंचायत लिखेगी। वो पंचायत को एक्शन मूवी बना देगी और तू तेरा सारा पैसा डुबा देगी। फिर तुम्हारे तुम पास बोलोगे जो 20 वाह! मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, वो 20 मिलियन सब्सक्राइबर से 20 के सब्सक्राइबर्स चले आएंगे। सही बता रहा हूँ, मालती से दूर ही रहो। पूरा डुबा अगर देगी। डुबाना जैसे मैं बात कह रहा करो, हूँ, जो अपना बात ही ठीक से नहीं रख पा रही है, और जिसका बात का कोई और छोर नहीं है, वो मूवी का क्या विजन देगी, या वो क्या वेब सीरीज का कोई विजन देगी? 25-25 मिनट का मुझे एपिसोड चाहिए, 10 से एपिसोड मिल जाए, लेकिन उससे क्या उम्मीद कर रहे हो भाई? तुम अच्छे खासे लोग को, जो पंचायत जिसने बनाया ना, उसी को हायर कर लो, अगर तुम्हारे पास पैसा अच्छा खासा है तो। जिसने पंचायत को लिखा है, जो मतलब अच्छी तरह से तो कंटेंट राइटर्स हैं, तुम अवेलेबल हैं, तुम उनको उनका फीस दोगे तो वो तुम्हें अच्छा कंटेंट लिख के देंगे। हाँ, डायरेक्टर भी तुमको वैसा लेना पड़ेगा जो तुम्हारे उस विजन को फुलफिल करता है। ऐसे अइया बैया को लोगे तो अइया सैया हो जाएगा, और फिर बोलोगे ताता अरे थैया। ये अपने बात को भाई क्लियर तक नहीं कर पाती भाई साहब। जो काफी जो क्लियर नहीं। सबसे अरे मैट्रिक्स किस सामान किस बेसिस पे स्पिरिचुअल है वो भी नहीं बोलेगी, काहे स्पिरिचुअल है ये तो बता। समझा नहीं पाती है भाई भाई साहब। मैं बोला कि अगर इसको बोला जाएगा, कोई कहानी लेके आई, बोले कि समझाओ। अरे सिंपल सा है, ये यहाँ जाएगा वो वहाँ करेगा तो ये तो हो ही गया, सिंपल सा तो कहानी है। ऐसे करके बता देगी बैल कहीं की। इसमें समझने का बात क्या है? इसमें तो सिंपल सा बात है, इसमें तो कह ही तो हाँ, दिया है, ये बस बस आप ये कीजिए, बस बहुत गंदा। वॉकआउट करके चल देगी। सीधा मतलब कि पार्टी में मिली हो। कभी कभी अरे मन का गला पार्टी में दबा। नहीं मिली हो, बाद में मिली हो, कहाँ मिली हो तो बताओ तो सही। जब तुम बात छेड़ रही हो तो अच्छे से बोलो। नहीं, अमाल चुप होके बस घूर रही होती है। अमाल तू झूठ तो मत बोल, झूठ तो मत बोल। तू बस ये बात झूठ क्यों बोला? अरे भाई साहब, या तो बोल दो अरे या चुप रहा करो। तुम्हें गुस्सा आ गया ऐसा करे, बहुत दिन से तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और तुम्हें तुम्हारे बारे में रिलेशनशिप के बारे में बताया नहीं जा रहा, वो छुपा के रखा है और हिपोक्रेट बन रहा है, कुछ बताना नहीं चाहता है अपने रिलेशन के बारे में, और तुम फोर्स कर रही हो कि तुम ऐसा धोखा क्यों दे रहे हो मेरे साथ। तुम हमारे रिलेशन के बारे में लोगों को बता क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें क्या शर्म आ रही है? क्या ऐसा मैटर है क्या? ऐसा तो है नहीं, नॉर्मल सी बात है। तुम मिले हो तो बताओ कहाँ-कहाँ मिले हो? हाँ, हम लोग यहाँ मिले हैं, पार्टी किए हैं, घूमने गए हैं, फिरने गए हैं। ये ख खाया पिया है, मेरे घर आया है, हम उसके घर गए हैं। कुछ भी है तो बताओ। नहीं, पता नहीं ऐसा क्या ही राज छुपा रही है वैसा कि हम बता ही नहीं सकते हैं। झूठा कहीं का, एकदम ये कहीं का वो कहीं का, खाली ये बस वो एंग एंग खाली लिखती रहेगी। और फिर एक वर्ड और आएगा उसका, मालती का, घटिया औरत, घटिया औरत, घटिया औरत, फलाना के लिए। एक भाई इन लोगों को बस इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन काहे का वाइल्ड था, लोग समय पे मालती चेहर लाएगी, कहर घंटा बहर। दोस्तों बहुत ही बोरिंग एपिसोड था आज का, कोई भी खास नहीं था। हम्म। जो भी लगा कि कुछ देखने को मिलेगा, पर चला-चला के बस महिलाओं का बस लड़ाई दिखा गया, वही फेक। जैसे जीके ने हम्म। बोला कि अगर कोई यहाँ पे कुछ काम कर रहा है ना, सिर्फ लड़के कर रहे हैं, लड़कियां सिर्फ भसड़ कर रही हैं यहाँ पे। कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, ज्यादा बहाना-वहाना जो कर रही हैं वही कर रही हैं, और कोई भी नहीं कर रहा है ऐसा। लड़के सब सही से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का रिव्यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।